स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारी 18 दिन की गीता श्रृंखला का आज है 5वां दिन। आज हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में उतरेंगे, जहां अर्जुन का प्रश्न है, क्या संन्यास बेहतर है या कर्म योग? और श्री कृष्ण इस उलझन का समाधान बताते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गूंजते शंखों के बीच अर्जुन का मन बार बार प्रश्नों में उलझ रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, आपने मुझे कर्मयोग भी समझाया और संन्यास का महत्व भी बताया। अब यह संशय और गहरा हो गया है। कृपया स्पष्ट कीजिए, इनमें से कौन सा मार्ग वास्तव में श्रेष्ठ है? क्या त्याग ही सर्वोत्तम है या फिर कर्म करते हुए योग में स्थित रहना ही मुक्ति का मार्ग है? कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। परंतु यदि मुझे इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो मैं कहूंगा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास केवल त्याग है, लेकिन कर्मयोग त्याग के साथ साथ कर्तव्य भी है। त्यागी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म में लिप्त रहकर भी फल की आसक्ति का त्याग कर दे। जो व्यक्ति परिणाम से मुक्त होकर अपना कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। संसार के बीच रहकर भी वह संसार से परे हो जाता है। हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग में कोई विरोध नहीं है। दोनों एक ही सत्य की ओर जाने वाले मार्ग हैं। परंतु जो कर्मयोगी है वह अधिक स्थिर रहता है, क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी धर्म का पालन करता है और आत्मा की शांति प्राप्त करता है। वह मान अपमान, सुख दुख, शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं करता। उसके लिए सब समान हैं। ऐसा योगी ही सच्चा सन्यासी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मनुष्य का सच्चा त्याग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति को त्यागना है। कर्मयोगी का जीवन कमल के पत्ते के समान होता है। वह जल में रहकर भी भीगता नहीं। वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहता है। वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। वह सब में एक समान है, अविनाशी है। और जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी कभी अकेला नहीं होता। वह जानता है कि हर प्राणी उसी एक परमात्मा का अंश है। वह सबको अपने समान देखता है। यही कर्म संन्यास योग का रहस्य है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। उसके चेहरे पर वह दृढ़ता लौट रही थी जो युद्ध भूमि में एक योद्धा के लिए आवश्यक होती है। कृष्ण की वाणी अब उसके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, संन्यास और कर्मयोग का अंतर समझना बहुत सूक्ष्म है। सन्यासी वह है जिसने फल की आसक्ति छोड़ दी, और कर्मयोगी भी वही है जो आसक्ति के बिना कर्म करता है। परंतु अंतर इतना है कि सन्यासी अक्सर कर्म से दूर हो जाता है, जबकि कर्मयोगी कर्म में स्थित रहकर भी मुक्त रहता है। कर्मयोगी अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पण मानता है। उसके लिए न कोई कार्य छोटा है न बड़ा। वह न परिणाम की चिंता करता है, न प्रशंसा या निंदा की। वह जानता है कि आत्मा ही शाश्वत है और शरीर केवल एक माध्यम है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक योगी अग्नि में आहुति डालता है, वैसे ही कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में अर्पण करता है। अज्ञान से किया गया कार्य बंधन लाता है, पर ज्ञान से किया गया कार्य मुक्ति देता है। और यह ज्ञान ही है जो मनुष्य को संसार के जाल से बाहर निकालता है। ज्ञान वही दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान सारे कर्मों के बंधन को जला देता है। जब मनुष्य जान लेता है कि सब प्राणी उसी परमात्मा के अंश हैं, तो उसका हृदय समता में स्थित हो जाता है। तब उसके लिए न कोई शत्रु रहता है, न मित्र। न कोई उसे विचलित कर पाता है, न कोई उसे मोह में डाल पाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। वह जानता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी नष्ट होती है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब उसके लिए समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य ही सच्चा योगी है।
अर्जुन मौन होकर सुन रहा था। कृष्ण की बातें उसके भीतर गूंज रही थीं। उसे अनुभव होने लगा कि यह युद्ध केवल हस्तिनापुर की गद्दी का झगड़ा नहीं है, यह धर्म और अधर्म की टकराहट है, और उसका कर्तव्य है कि वह अपने संशय को दूर करे और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, श्रद्धा से प्राप्त किया गया ज्ञान परम शांति लाता है, परंतु जो संदेह में डूबा रहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संदेह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए संदेह की तलवार को ज्ञान से काट दो और अपने कर्तव्य के कर्म में लग जाओ। यही तुम्हें शांति देगा और यही तुम्हें मुक्ति देगा। अर्जुन की आंखों में अब दृढ़ता चमक रही थी। उसके संशय धीरे धीरे मिट रहे थे। उसे लग रहा था मानो कृष्ण की वाणी ने उसके हृदय से बोझ हटा दिया हो। कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, सच्चा योगी वही है जो हर प्राणी को अपने समान देखता है, जिसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और यहाँ तक कि कोई तुच्छ समझा जाने वाला व्यक्ति भी समान हो। जो आत्मा को देखता है वह भेदभाव नहीं करता। ऐसा योगी बाहर की भिन्नताओं से प्रभावित नहीं होता। उसका मन स्थिर रहता है। उसके लिए सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि सब एक समान है। और जब यह समता दृढ़ हो जाती है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह सदा शांत रहता है। वह जानता है कि मैं करता नहीं, केवल एक साधन हूं। इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं। ऐसा व्यक्ति न पाप से डरता है, न पुण्य से मोह रखता है। उसके लिए सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। जो आत्मा में स्थिर हो जाता है वह बाहर की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। वह युद्ध में भी शांत रह सकता है और एकांत में भी संतुष्ट रह सकता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी पर पक्षपात नहीं करता। उसका मन स्थिर, उसकी बुद्धि स्पष्ट और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हे पार्थ, यही है कर्म संन्यास योग, जहाँ त्याग भी है और कर्म भी, जहाँ संसार में रहते हुए भी मनुष्य संसार से परे हो जाता है, जहाँ हर कार्य पूजा है और हर कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो वह शांति को प्राप्त होता है, और यही शांति ही उसका परम धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। कृष्ण की वाणी ने अर्जुन के हृदय से संशय का अंधकार हटा दिया। अब उसके भीतर केवल स्पष्टता और दृढ़ता शेष थी, मानो वह युद्ध भूमि के लिए तैयार हो चुका हो, न केवल बाहरी अस्त्रों के साथ बल्कि भीतर की शक्ति और शांति के साथ। तो यह था गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा संन्यास कर्म को त्यागना नहीं बल्कि आसक्ति को त्यागना है। कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, क्योंकि उसका हर कार्य ईश्वर को समर्पित होता है। कल हम गीता के 6ठे अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अंतर्वाणी की अगली कड़ी में।